नमस्कार। आज हम वृश्चिक राशि पर आने वाले 90 दिनों के बारे में चर्चा करेंगे। 17 जून से लेकर और 17 सितंबर तक, जब तक सूर्य मिथुन राशि से लेकर और सिंह राशि तक गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य उदय का समय है। धन, भवन, ज़मीन, जायदाद, वाहन सुख, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं आज हम, और देखते हैं कि आपको क्या क्या लाभ होने वाला है या आपको किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कोई अनहोनी घटना ना घटित हो। वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है। इसके स्वामी होते हैं मंगल, और सूर्यदेव 16 जून को अपनी इस वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, और बुध 25 जून को यहाँ आ जाएंगे और बुधादित्य योग का निर्माण होगा अष्टम भाव। शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है नवम भाव में, केतु 12वें भाव में, गुरु और राहु 6ठे भाव में, और शनि 4th भाव। शनि, गुरु, राहु और केतु यह 30 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, कहीं जाएंगे नहीं। और शनि 17 जून को वक्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शनि का ही डिस्कशन कर लेते हैं कि शनि आपकी कुंडली में क्या देने वाले हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो यह अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। इनकी रिजल्ट देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जहाँ अच्छे रिजल्ट देने हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जहाँ खराब रिजल्ट देने हैं वहाँ खराब रिजल्ट भी देने लगा। जिसको शुभ समाचार देना है शुभ समाचार देते हैं, और जिसको अशुभ समाचार देना है उसे अशुभ समाचार देते हैं, क्योंकि न्याय के देवता हैं। इनके लिए शुभ या अशुभ कुछ नहीं है, आदमी के कर्मों पर ही सब निर्भर करता है। तो शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और आपके 6ठे भाव को, 10वें भाव को और लगन को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थेश हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं। ज़मीन, जायदाद, भवन, वाहन, इन सभी के स्वामी हैं शनिदेव। हालांकि शनि थोड़ा स्लो देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से देते हैं। और मंगल जो लग्नेश हैं वो भी 4th भाव को देख रहे हैं। यानी शनि यहाँ बैठकर सबसे पहले 3रे भाव को देखते हैं, तो आपके शत्रुओं का तो नाश निश्चित रूप से करने में सक्षम है। राहु भी बैठे हैं। अगर राहु 6ठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति शत्रुहंता होते हैं, अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो जब तक राहु यहाँ पर है आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा हो, लोन चल रहा हो, बीमारी चल रही हो, सबका नाश कर देते हैं राहु यहाँ बैठकर। और शनि 10म भाव को देख रहे हैं, तो आपके व्यवसाय स्थान को भी देख रहे हैं, और व्यवसाय में वृद्धि करने का काम शनिदेव करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि 4th भाव सिंहासन है, पद की प्राप्ति है, और वो अपने ही स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपको पद प्राप्त निश्चित रूप से कराएंगे। और शनि लगन को देख रहे हैं, तो लगन को देखने के कारण अगर आपकी राशि वृश्चिक है या लगन वृश्चिक है, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि यह इनकी शत्रु राशि है, इसमें कुछ टेंशन, बेवजह की टेंशन उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन चतुर्थेश होने के कारण बहुत अधिक नुकसान नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति भी आपके 10म भाव को देख रहे हैं 5म दृष्टि से, जिसके कारण व्यवसाय में वृद्धि होने की संभावना है। 6ठे भाव में राहु बैठे हैं। 6ठे भाव से हम ऋण देखते हैं, रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं। जो लोग ऋण देने का या ऋण लेकर बिजनेस चलाते हैं उनको प्रोग्रेस मिल सकती है। जो लोग कोर्ट कचहरी में काम करते हैं उनको प्रोग्रेस मिल सकती है। अगर कोई मेडिकल फील्ड में है उसे प्रोग्रेस मिल सकती है, क्योंकि यह बीमारी का घर भी है, यानी बीमारी से जुड़े हुए प्रोफेशन वो आपको वृद्धि दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। तो सूर्य दशमेश हैं और बुध एकादशेश होकर अष्टम भाव में है, यानी यहाँ बैठकर आपको कुछ छुपे हुए धन की प्राप्ति करा रहे हैं। छुपा हुआ धन क्या हो सकता है? इनकम टैक्स की चोरी हो सकती है, टैक्सेस की चोरी हो सकती है, रिश्वतखोरी हो सकती है, 2 नंबर का काम हो सकता है। यह कराने का काम यहाँ हो सकता है। लेकिन सूर्य क्योंकि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से भी संबंध इस तरह का बन सकता है।
तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहें। शुक्र और मंगल, शुक्र जो है आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में आ गए हैं। विवाह में अगर प्रॉब्लम चल रही है या विवाह में विलंब हो रहा है तो विवाह के बाद भाग्य उदय की संभावना बनी हुई है। मंगल लग्नेश होकर नवम भाव में है, भाग्य उदय निश्चित रूप से कराने का काम मंगल करेंगे जब तक नवम भाव में है। जब ये दशम में चले जाएंगे तो दशम को एक्टिवेट करेंगे और फिर एकादश को एक्टिवेट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य उदय आपका कहाँ हो सकता है? कोर्ट कचहरी में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऋण लेकर काम शुरू करते हैं और उसके बाद उनकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाती है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं 17 जुलाई को जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग फिर नवम भाव में बना हुआ है, यानी दशमेश और एकादशेश दोनों नवम भाव में हैं। यानी व्यवसाय की और आपके इनकम की यानी लाभ की जो वृद्धि हो रही है वो भाग्य के सहायता से हो रही है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। लग्नेश दशम में है और सप्तमेश भी दशम में है, यानी दशमेश से दशम भाव और लग्नेश दोनों दशम में, यानी आपके पराक्रम में, आपके कर्म में वृद्धि के कारण आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यवसाय अच्छा काम करेगा। और ये दोनों बैठकर चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन इन सभी का योग बन रहा है अच्छा, जिसके कारण आपको बहुत अधिक ज़मीन, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, ज़मीन और क्या कहते हैं सुख समृद्धि, इन सब की प्राप्ति होगी। लेकिन अपनी मदर की हेल्थ का निश्चित रूप से ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थेश तो चतुर्थ में बैठा है, लेकिन मंगल जो है षष्ठेश होकर देख रहा है, बीमारी का स्वामी है, मदर की हेल्थ खराब कर सकता है, वाहन में एक्सीडेंट करा सकता है, उसका थोड़ा वाहन चलाते समय निश्चित रूप से ध्यान रखें। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले, लग्नेश लगन को भी देख रहा है तो लगन को बलवान कर रहा है, नुकसान नहीं करेगा लेकिन वाहन को नुकसान हो सकता है। आपको मंगल प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। अब बात करते हैं हम अगले दिन की, अगले महीने की। 18 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में यानी अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य जब दशम भाव में होते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनके साथ बुध और शुक्र भी, दो शुभ ग्रह भी विराजमान हैं, और मंगल चले गए हैं 11वें भाव में। शनि, राहु, बृहस्पति और केतु यहीं रहने वाले हैं, ये कहीं बदलेंगे नहीं। और चंद्रमा को हमने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद राशि बदल लेता है। लग्नेश का एकादश भाव में जाना और षष्ठेश का भी एकादश भाव में जाना, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि लगन से षष्ठेश अपने षष्ठ भाव में है, छठे से छठा भाव है 11वां, बीमारी की वृद्धि है ये। तो ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ का ध्यान रखिए। मंगल द्वितीय भाव को देख रहा है तो आपकी वाणी में कठोरता हो सकती है, जिसके कारण आपके कुटुंब में मनमुटाव या वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखें। धन लाभ निश्चित रूप से करा रहे हैं मंगल, और गुरु भी द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। मंगल जिनके जहाँ अगर कोई संतान एक्सपेक्टेड है तो वो निश्चित रूप से ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव को जब मंगल देखता है तो संतान की हानि कर देता है। अगर हानि नहीं करता है तो कोई ना कोई बीमारी दे देता है, तो उस जिससे आपकी परेशानी बढ़ जाती है, तो इसका निश्चित रूप से ध्यान रखें। और यह 3 ग्रह यानी 11वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, तीनों दशम भाव में यानी आपके कर्म स्थान में। आप कर्म करेंगे, सरकार से सहायता मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकार के साथ कोई समस्या चल रही है तो वो सुलझ जाएगी आपकी। और यह दोनों शुभ ग्रह जब चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो ज़मीन, जायदाद, वाहन इन सब की वृद्धि कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के यहाँ देखने से मदर की हेल्थ पे निश्चित रूप से कोई ना कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखें। तो यह वृश्चिक राशि का विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।